भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का व्यवहार कमजोर कर देता है। आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। कांटों पर भी दोष कैसे डालें? पैर तो हमने रखा था, वह तो अपनी जगह पर ही थे। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है। ताला खुलते ही मन के राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना चाहते हैं तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो आप जिसे बता रहे हो वह कैसे दबाएगा? किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश और अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना? हमें लगता है कि वह हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की ऊंची लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वह फट भी जाता है, और फटे दूध को चाहे कितना भी मथ लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह ताला नहीं खुलता, तो अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं चाबी खो गई है और वे तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्षों को काट कर गिरा देता है? क्या अंतिम प्रयास ही आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपके द्वारा शुरुआत में उठाया गया पहला कदम और आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश होने लगे तो आप अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनवरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, न ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान और सम्मान होता है तो वह दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा
यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा, यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को इस जीवन के अगले पल का भी पता नहीं होता, मगर फिर भी वह यह सोचकर दुखी होता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। वह वर्षों की योजनाएं बनाता है और सोचता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी या मेरी संतान का क्या होगा। वह भूल जाता है कि इस जीवन को चलाने वाला वह नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमात्मा है। हर मनुष्य को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान यह वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम अपनी सांस भी खुद ले सकें। प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती हैं। अगर सांस लेने का काम हम पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। मनुष्य को सोचने और चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वह सिर्फ आज की चिंता नहीं करता, वह अपने कल की, अपने बुढ़ापे की और यहां तक कि अपनी मौत के बाद तक की चिंता करता है। एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनमें कुछ भी करने की शक्ति खत्म हो जाती है। चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यह कलयुग है। इस युग में लोग सोचते ज्यादा हैं और करते बहुत कम। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी होता है और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिन्हें करना होता है वे ज्यादा सोचते नहीं, वे अपने कार्य को कर लेते हैं। लेकिन आप अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर देखिए, आपको अधिकतर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो ना करने वाले, व्यर्थ की चिंता करने वाले या बहाने देने वाले होंगे। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख या समस्या ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी समस्या का समाधान खोजने में लग जाओ या फिर भविष्य की किसी समस्या की चिंता छोड़ दो। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा मौका दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार कीजिए और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जब हम ईश्वर को समझ लेते हैं तब इस भौतिक संसार के मोह और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। हमें यह एहसास हो जाता है कि दुनिया की अस्थाई चीजों में उलझना निरर्थक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने श्री कृष्ण या किसी अन्य उच्चतम सत्य को जान लिया है, वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां आत्मा अपने शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव करती है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। भगवत गीता केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संहिता है।
इसे पढ़ने से हम अपने जीवन के उद्देश्य, कर्तव्यों और आत्मा के गहरे सत्य को समझते हैं। इसके सिद्धांतों का पालन करने से हमारे भीतर की बुराइयां और दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और हम एक शुद्ध, सच्चे जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। भाग्य के बारे में कहा गया है कि जो भाग्य में है वह भाग कर हमारे पास आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी हमसे दूर हो जाएगा।